हाय फ्रेंड, नमस्कार और वैष्णव इन्फोटेक पर आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि आप भी जो सीएससी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है उसको कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे URL पे csc.gov.in ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होगी। ओके, अब आपको इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, जहाँ पे आप इसकी संपूर्ण सर्विसेज को आप देख सकते हैं। जैसे होम है, अबाउट सीएससी है, पार्टनर्स है, सर्विसेज है, रिसोर्स है, कैरियर्स है। तो आपको कैरियर्स पे क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि अबाउट सीएससी, यदि आप सीएससी से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप अबाउट अस में सीएससी की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनर यदि होना चाह रहे हैं या आप कुछ सेल वगैरह करना चाह रहे हैं सीएससी के माध्यम से या सीएससी पे, तो आप पार्टनर्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई करना है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि जो कैरियर्स है, कैरियर्स पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, अब जैसे आप कैरियर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होगी। तो अभी मैंने रिसोर्स पे क्लिक किया है। अब मैं चलता हूँ कैरियर्स पे। तो कैरियर्स पे जैसे आप शो करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होगी। ओके, चलिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ। अब मेरा कैरियर खुल गया है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आप मध्य प्रदेश की साइट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड सीएससी एसपीवी। तो जो ये एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं यानी जो ये फॉर्म दिए गए हैं ये फॉलोइंग पोस्ट के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए टू बी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेसिस ऑफ फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस में दिए गए हैं जो 1 ईयर के लिए हैं। ओके, सीएससी गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। अब इसमें क्या क्या है एलिजिबिलिटी, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर इन मध्य प्रदेश, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश के लिए ही वैकेंसी है। इसमें आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यानी आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ओके, और क्या होना चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट सीएससी लेवल प्रेफरेंसी। चलिए मैं इसको हिंदी करके बताता हूँ। तो लीजिए मैं इसको हिंदी किए दे रहा हूँ। अब बात आती है NIELIT से कंप्यूटर में कम से कम CCC इस तरह की प्रवीणता होनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। रुपये की अधिकतम वेतन जो है वो है 25,000, यानी सभी करों और शुल्कों और भत्तों को मिलाकर 25,000 को प्राप्त होगा। IT ई गवर्नेंस IT से संबंधित प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेशन और प्रोग्राम मैनेजमेंट से संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो वैकेंसी आई हुई है वो है बालाघाट, सिवनी, भोपाल, इनमें आई हैं 2-2 वैकेंसियाँ। और मंडला, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, झाबुआ, धार, रायसेन, रतलाम, इंदौर, शहडोल, आगरमालवा, उज्जैन और कटनी, इन सभी डिस्ट्रिक्टों में आई हुई है एक वैकेंसियाँ। ओके, अब बात आती है कि इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो क्या क्या रखी गई हैं। तो इसमें जिला प्रबंधक के लिए उम्मीदवार को जिले का अधिवास होना चाहिए जिसके लिए वह आवेदन जमा करना चाहता है। आवेदक को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अब बात आती है एज की। तो उम्मीदवार की अधिमानत आयु यानी 24 से 35 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए। मामले के आधार पर योग्यता की आयु में छूट भी की जा सकती है।
अब आवेदन फॉर्म 22/10/2020 को या उससे पहले प्राप्त करने होंगे। सेवा में उम्मीदवार को शामिल होने के समय एनओसी फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात आती है कि एनओसी फॉर्म अपने को मिलेगा कहाँ। तो एनओसी फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके रीजन से आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन पर CSC की साइट, यानी जो मैंने बताया साइट को खोल लेना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ लेना पड़ेगा और एक आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा। इसके बाद सभी तरह से पूर्ण किए गए आवेदन को वेबसाइट पर अपलोड किए जाना है। जिन उम्मीदवार के साक्षात के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है उन्हें साक्षात के समय सत्यापन के लिए नीचे उल्लेखित प्रमाण पत्रों को मूल सेट का उत्पादन करना होगा। जो उम्मीदवार मूल रूप से नीचे दिए गए किसी प्रमाण पत्र का उत्पादन करने में विफल रहते हैं उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। अब बात आती है कि लगेगा क्या क्या, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए। तो इसमें प्रासंगिक युक्त प्रमाण पत्र लाइक जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, IT वगैरह का जो आगे बात मैंने बताया है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र यानी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर सभी अर्हताकारी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, देन स्थायी निवास प्रमाण पत्र, NOC केवल सरकारी उम्मीदवार के लिए जो मैंने बता चुका हूँ पहले भी। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22/10/2020 रखी गई है। जिला प्रबंधक के लिए अन्य आवश्यक योग्यता अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अनुमानित आयु 24 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है। ओके, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो मेन है वो है आपको इंग्लिश और हिंदी यानी स्थानीय लैंग्वेज जो है आपकी, और इंग्लिश को प्रेफरेंस यानी इन दोनों में आपको सक्षम होना चाहिए। प्लस जो आपकी एज है वो है 24 से 35 ईयर्स। अब बात आती है कि इस आवेदन को करेंगे कैसे। तो आवेदन करने के लिए आपको नॉर्मली इसी के नीचे पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बात आती है तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल राज्य स्तरीय चाहिए, जिला स्तरीय। ओके, तो चलिए मैं जिला स्तरीय का देख ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो राज्य है आपको राज्य को सिलेक्ट कर लेना है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश चूज के ले रहा हूँ। इसके बाद आपको जो भी आपके राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको आगे चेक कर लेना है। यदि आप चेक नहीं करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। ओके, तो जैसे पन्ना पे नहीं है तो पन्ना पे आप जैसे क्लिक करेंगे आवेदन करें पे तो आवेदन बता देगा कि द जॉब पोस्टिंग इज़ नॉट फॉर योर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब बात आती है कि मैं कोई अनदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे की ले रहा हूँ। तो चलिए ये मैं इंदौर करके बताता हूँ। इसके बाद आवेदन करें पे क्लिक किए दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है जो 100 KB से कम हो। यहाँ पे आपको रेज्यूम अपलोड कर देना है जो भी 100 KB से कम हो। ओके, इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल जो आप जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप जो भी हैं मेल हैं या फीमेल हैं जो भी हैं, यहाँ पे आधार नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मेल, राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको ज़िला अपना सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको गांव का नाम भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना है और यहाँ पे आपको उच्चतम जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसको आपको मेंशन कर देना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। CSC वगैरह का आपके पास कितने दिनों का एक्सपीरियंस है आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र का नंबर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने अभी स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है या आप कंप्लीट कर रहे हैं या फिर आप PG आपकी कंप्लीट है या कर रहे हैं, तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रस्तुत पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये संपूर्ण जानकारी सबमिट हो जाएगी और फिर आपको कॉल या ईमेल के थ्रू संपर्क किया जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।